सर हाल ही में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो यंग जनरेशन है, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो डेयरी के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो डेयरी एज़ अ बिज़नेस आप क्या समझते हैं कि कैसा बिज़नेस है? इसको करना भी चाहिए या नहीं? कि क्या आम तौर पे कॉमन मिस्टेक्स होती हैं? क्योंकि आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं फार्मर्स के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि आम तौर पे फार्मर क्या टेक्निकल मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से डेयरी के लिए मसाइल आते हैं, डेयरी को करने में प्रॉफिट्स जो हैं जिसमें ज़्यादा ज़ाया होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर फार्मर्स, आज हम मौजूद हैं राया डेयरी फार्म पे और मेरे साथ मौजूद हैं अंजम सोहेल साहब। राया डेयरी फार्म 2011 में इस्टेब्लिश हुआ है और अंजम सोहेल साहब का डेयरी के अंदर 15 साल का तजर्बा है। तो आज हम फार्मर्स के लिए राया डेयरी फार्म के जो ऑनर अंजम सोहेल साहब हैं, इनसे जानेंगे डेयरी के मुख्तलिफ जो चैलेंजेस हैं और उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है। तो सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। और सर सबसे पहले तो डेयरी की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दीजिए कि कब इस्टेब्लिश हुई और क्या। 2011 में हमने इस बिज़नेस को शुरू किया और कोई 40 एनिमल्स हमने वहाँ से स्टार्ट लिया था। उसके अलावा फिर हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम जानवर इंपोर्ट भी किए, अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ाई। 120 एनिमल्स हमने उसके बाद अपनी ब्रीड यहाँ पे तैयार हुई है, फ्रीजियन, प्योर फ्रीजियन जिसे कहते हैं, वही हमारे एनिमल्स हैं यहाँ पे। और इस वक्त हमारी कोई ऑलमोस्ट 900 के करीब स्ट्रेंथ है। अच्छा। और ईयरली कुछ सेल भी कर देते हैं, अदरवाइज़ हम लोग 1100 क्रॉस कर चुके होते। तो कमर्शियल फार्मिंग में चूँकि आपको बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जो कॉरपोरेट्स हैं, आपके पास इतना वो सरमाया भी नहीं होता है। आपको यकीनन अपने जानवर को थोड़े बहुत सेल करके ऐड करना पड़ता है अपने कैश फ्लो को बेहतर करने के लिए। तो इस वजह से कुछ जानवर हमें सेल भी करने पड़े, इसलिए हमने उसको लॉक नहीं किया। अभी हमारा एक शेड और बन रहा है, ये हम ऑलमोस्ट 250 कैपेसिटी को ऐड कर रहे हैं सर। और इसके बाद देखें शायद लॉक कर दें। सर अभी हुस्न इत्तेफाक है कि मेरा रिसेंटली कसूर में एक फार्म पे विज़िट हुआ और वहाँ पे आपके एनिमल्स मैंने देखे। माशाल्लाह से दे वर प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट। जो फार्मर हैं वो बहुत हैप्पी हैं इससे। और काफ़ी उसका जो क्लेम था, जो बता रहे थे, वो बताया था जी काफ़ी रोबस्ट एनिमल्स हैं। और सर मुझे काइंडली ये बताइए कि क्या आम तौर पे कॉमन मिस्टेक्स होती हैं? क्योंकि आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं फार्मर्स के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि आम तौर पे फार्मर क्या टेक्निकल मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से डेयरी के लिए मसाइल आते हैं, डेयरी को करने में प्रॉफिट्स जो हैं जिसमें ज़्यादा ज़ाया होते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो डेयरी फार्मर्स हैं वो एक तो अपनी कन्वेंशन से बाहर आए हैं, जो पीछे से चलती आ रही बातें हैं उनको छोड़ते नहीं हैं और उसी को लेके चलते रहते हैं। इनोवेशंस के साथ चलना चाहिए। इवन आप न्यूट्रिशन को देख लें, आप रिप्रोडक्शन को देख लें, अच्छी ब्रीड की तरफ जाना चाहिए। न्यूट्रिशन में जैसे जैसे इनोवेशन होती जा रही है, आपको वैसे वैसे उसके साथ चलना चाहिए। आपकी प्रोडक्शन में इजाफा होता है, आपकी रिप्रोडक्शन इम्प्रूव होती है एज़ कम्पेयर टू आप कन्वेंशनल वे के साथ चलते जाएं तो वो फॉर्म पीछे रह जाता है। फिर तो फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपको वक्त के साथ ज़रूर चलना चाहिए। वैसे तो कोई भी बिज़नेस है, नॉट ओनली इन डेयरी, अगर आपने बिज़नेस करना है तो आपको वक्त के साथ ज़रूर चलना चाहिए। जो डेयरी फार्मर्स वक्त के साथ नहीं चल रहे हैं वो छोड़ भी रहे हैं, नुकसान भी करवा रहे हैं और आई थिंक सो कि उन्हें ये। सर हाल ही में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो यंग जनरेशन है, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो डेयरी के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो डेयरी एज़ अ बिज़नेस आप क्या समझते हैं कि कैसा बिज़नेस है? इसको करना भी चाहिए या नहीं? अच्छा, ये हम 14 साल गुजार चुके हैं यहाँ पे जी, 15वां साल स्टार्ट हो गया। तो हम लोगों ने बहुत लर्न किया है यहाँ पे। बहुत अच्छा बिज़नेस है। कमर्शियल लेवल पे आपको खुद से बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, बिकॉज़ आप को बहुत ज़्यादा हाईली पेड बंदे कमर्शियल लेवल पे रख नहीं सकते जो कि आपके पूरे सिस्टम को खुद ही चलाएं। तो आप अगर फ्रेश डॉक्टर्स रखते हैं या फ्रेश अपने बंदे रखते हैं तो वो तजर्बात बहुत करते हैं। डेयरी फार्मर खुद इतना ज़्यादा अवेयर होता नहीं है, तो उस वजह से उसको काफ़ी नुकसानात उठाने पड़ते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कमर्शियल लेवल पे जो उसको ऊपर लीड कर रहा है वो बंदा अच्छा
होना चाहिए, उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। बंदे पैसे लगा लेते हैं लेकिन उसको फिर लेके चलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वो फिर नुकसान भी उठाते हैं। कुछ लोग यकीनन हम भी कर रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग छोड़ भी रहे हैं। उस छोड़ने की वजह ये है कि उसको संभाल नहीं पाते हैं। ये 365 डेज़ का बिज़नेस है, आप इसमें कुछ छुट्टी नहीं है, आपको इसको फोकस करना पड़ता है। इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उन सारे वेरिएबल्स को समझना, उनको लेकर चलना, उनके सॉल्यूशंस ढूंढना, ये साथ साथ जब तक आपकी अच्छी लर्निंग नहीं होगी आप उसको नहीं अच्छा बना सकें।